हेलो दोस्तों, मैं दिनेश पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमसे पहले भी परिचित हैं क्योंकि इस चैनल पे आपको मेरे द्वारा आपको हिस्ट्री का वीडियो दिया जा रहा था। आज से हम लोग इस चैनल में एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं। ठीक है, मैथ कंपटीशन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि यहाँ आप कहीं ना कहीं जीके पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप चाहें तो 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और काफी हद तक कंपटीशन में आपको मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप उसको पूरे तरीके से सही बना लेते हैं तो आपका पूरा चांसेस है कि अगर आप 10-20 नंबर इधर उधर से जुगाड़ कर लिए तो आपका कंपटीशन निकल जाए। ठीक है, तो आज से हम लोग इस चैनल पे मैथ को पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ का हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क शुरू करने का कारण क्या है? तो मैथ आप शुरू से पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उस चैप्टर को पढ़िए मैथ में जो आपको मैथ के प्रति इंटरेस्टेड कर दे। ठीक है, मैथ बहुत ऐसे स्टूडेंट को बोरिंग लगता है। बोरिंग लगने का रीजन क्या है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि बनेगा कैसे, और आप उस चीज को बनाते हैं और वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आपको लगता है धुत यार छोड़ दो, नहीं बनाएंगे, नहीं बनेगा हमसे मैथ। लेकिन यकीन मानिए, अगर मैथ को आप एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो वो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में समय और काम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस चीज को समझते हैं कि समय और काम होता क्या है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो क्वेश्चन में लिखता है कि राम एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, कितना दिन में? 10 दिन में। ठीक है, तो राम का काम क्या हुआ? काम कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, मशीन, आदमी, कोई भी काम कर सकता है। कुत्ता रोटी खा सकता है, बिल्ली रोटी खा सकता है, कुत्ता मांस खा सकता है, या आदमी काम कर सकता है, खेत जोत सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई काम मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, खिलौना बना सकता है राम घर बना सकता है, खेत जोत सकता है। ठीक है, तो काम कुछ भी हो सकता है। वो राम जो है, वो जो काम कर रहा है उस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेता है? 10 दिन लेता है। ठीक है, तो एक जो लिखा है वो इसका क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है, और ये जो दिन लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे और भी आपको मिलेगा श्याम किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो ये 15 दिन क्या हुआ? उसका समय हुआ, और एक क्या हुआ? इसका वर्क हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे दिन और समय और काम को डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? काम रहेगा, उस काम को करने के लिए कितना समय लगता है वो उसका समय हो जाता है, और उतना दिन में जो कार्य करता है वो उसका कार्य हो जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें हमको समझना क्या है। ठीक है, ये चीज तो हम आपको समझा दिए, लेकिन अब इसमें हमको समझना क्या है, जो हमारा मुद्दे का बात है। ठीक है, इस चैप्टर में हमको क्या ध्यान रखना है, कैसे इसको बनाना है, कैसे दिन निकालते हैं, इस सब चीज को हमको इसमें समझना पड़ेगा। जैसे हम पहला उदाहरण को लेते हैं कि राम जो है एक काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 10 दिन में राम कितना काम कर लेता है? एक काम कर लेता है। एक दिन में कितना करेगा? 1/10। ठीक है, शाम का क्या लिखा है? शाम एक काम को 15 दिन में कर लेता है, मतलब 15 दिन में एक काम कर लेता है। एक दिन में कितना करेगा? 1/15।
तो ये 1/10 जो निकल रहा है या 1/15 जो निकल रहा है वो क्या है? तो ये जो 1/10 निकल रहा है वो राम का एक दिन का काम है, कि अगर 10 दिन में वो पूरा काम कर ले रहा है तो एक दिन में एक काम का 10वां भाग वो कर पाएगा। ठीक है, आइए 1/10 जो भाग है वो इसका क्षमता है, किसका? राम का। किस चीज का क्षमता? तो कार्य करने का क्षमता, कि एक दिन में वो कितना कार्य कर सकता है। ठीक है, उसी तरह ये जो 1/15 लिखा है वो श्याम का कार्य करने का क्षमता है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 1/10 को अगर हम पलट देते हैं तो 10/1 हो जाता है, और ये हमारा क्या निकल जाता है? दिन निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखे थे? 10 दिन में एक काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/10। ये क्या निकला? इसका क्षमता निकला। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्षमता को उल्टा कर दिए तो क्या निकल गया? मेरा दिन निकल जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए कि समय जो हमारा काम है, काम जब आप करते हैं, जब आप अकेले कोई काम को करिएगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा क्योंकि उसमें आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अगर मान के चलिए आप कोई घर बनाते हैं अकेले, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आदमी बढ़ जाता है तो काम क्या होगा? घट जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको साथ देने के लिए वहां पे कोई और आदमी खड़ा होता है। जैसे मान के चलिए एक आदमी एक काम को कर लेता है, 2 आदमी वही काम को आधा आधा करके कर लेगा। ठीक है, 3 आदमी कितना करेगा? 1/3 भाग कर लेगा। 4 आदमी इसको कितना कर लेगा? 1/4 भाग करके कर लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या समझ रहे हैं कि आदमी बढ़ रहा है तो काम मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? व्यक्ति और काम में क्या रिलेशन है? तो व्यक्ति अगर बढ़ेगा तो काम आपका कम हो जाएगा, और काम अगर व्यक्ति घटेगा तो काम आपका बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में क्या है? उल्टा संबंध है। ठीक है, व्यक्ति बढ़ेगा तो आपका काम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और व्यक्ति अगर घटेगा तो काम आपका ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद देखिएगा इसी से आपका कितना क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में लगभग 9 या 10 टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक टाइप का आपका 2 या 3 क्वेश्चन बताया जाएगा, जिससे कि आपको कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझाया जाएगा। एक टाइप का वीडियो, एक क्वेश्चन जो एक टाइप आपका रहेगा उसमें 2-3 क्वेश्चन बताया जाएगा, और हर तरह से आपको कोशिश किया जाएगा कि जिस तरह से आपको समझ में है उस तरह से आप समझें। लेकिन हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं तो उससे हम लोग का हौसला बढ़ता है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन किस तरह का आता है, किस तरह कौन कितने कितने टाइप हैं, उन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको टोटल हमने क्या बताया कि 8 से 9 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा? तो इसमें पहले दिखेगा कि 2 आदमी एक साथ काम करेगा। ठीक है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 3 आदमी अगर मिलके काम करेगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? कोई 3 आदमी अगर काम कर रहा है, बीच में एक आदमी छोड़ के चला गया, तो उस काम को जो 2 बचा आदमी है उसको उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब टाइप को
पढ़ते हुए चलेंगे और एकदम सरल भाषा में, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राम किसी काम को अकेले 6 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राम किसी काम को अकेले कितना दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, श्याम उसी काम को अकेले 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, राम कितने दिन में, 6 दिन में, और श्याम कितने दिन में, तो 8 दिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य को शुरू करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, राम कितने दिनों में काम कर रहा है, 6 दिनों में, श्याम कितने दिनों में काम कर रहा है, 8 दिनों में। अगर दोनों एक साथ मिल जाए और ये कार्य करना शुरू करे तो वो दोनों मिलकर के एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको हम लोग साधारण प्रश्न के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, साधारण प्रश्न, ये हमारा पहला टाइप। ठीक है, इसको हम आपको 2 नियम से बना के दिखाएंगे कि किस किस नियम से ये बन सकता है, और एक ट्रिकी नियम भी आपको बताएंगे। ठीक है, कि ट्रिक कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो मेथड हमारा रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, मतलब भिन्न का मेथड। ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा एलसीएम। ठीक है, और तीसरा मेथड हमारा रहेगा ट्रिकी। ठीक है, ये 3 मेथड आपको टोटल बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से कि राम एक काम को 6 दिन में कर लेता है। मतलब राम जो है वो 6 दिन में एक काम को पूरा करता है। ठीक है, एक दिन में कितना करेगा, तो एक काम का 6ठा भाग, है ना। हम आपको क्या बताए थे कि एक दिन में निकालेंगे तो 1/6 लिखेंगे, जब इसको हम लोग पलट देंगे तो ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका राम का क्षमता हुआ कि एक दिन में कार्य करने का क्षमता कितना है, 1/6। ठीक है, अब दूसरे का हम लोग देखते हैं कि श्याम जो है ये राम का निकला। ठीक है, अब यहां श्याम का निकालते हैं। श्याम जो है 8 दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में कितना करेगा, 1/8। ये क्या निकला, ये श्याम का क्षमता निकला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोनों साथ मिलके काम कर रहा है, मतलब राम और श्याम दोनों मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राम का एक दिन का कार्य करने का क्षमता कितना है, 1/6, और श्याम का कार्य करने का क्षमता कितना है, 1/8। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं। भिन्न का जोड़ तो आता है ना, तो अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ा जाता है, तो चलिए हम आपको बता दें। इसको और इसको नीचे का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 8 का एलसीएम आपका 2 3 6, 2 चौके 8। अब तो नहीं कटेगा, 3 चौके 12 दूनी 24। तो ये मेरा एलसीएम निकला 24। ठीक है, अब इसका देखते हैं। 6 चौके 24, 4 एकम 4, 8 तिये 24, 3 एकम 3। तो टोटल कितना निकला, 7/24। ये क्या है, तो दोनों अगर मिलेंगे तो एक दिन में 7/24 भाग काम कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या निकल जाएगा, दिन निकलेगा ना जी, क्योंकि हम आपको क्या बताए थे कि क्षमता को उल्टा कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा, निकलेगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, उलट देंगे।
क्यों उल्टेंगे? तो यहाँ पे राम और श्याम का एक दिन का अगर दोनों साथ मिलके काम करेगा तो एक दिन का क्षमता क्या होगा? 7/24। ठीक है, इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या निकल जाएगा? मेरा दिन निकल जाएगा। तो पलट दीजिए तो 24/7। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3/7 डेज। इतना दिन में राम और श्याम दोनों मिल करके अगर काम करेगा तो एक काम 24/7 दिन में या 3.3/7 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये फ्रैक्शन मेथड हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है कि जब आपको इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन मिलेगा तो ये मेथड थोड़ा सा आपको लेंदी लगने लगेगा, मतलब कठिन लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए ज्यादातर हम लोग इस चैप्टर में एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, और जहां आपको ट्रिक का जरूरत पड़ेगा वहां ट्रिक भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा बेसिक। ठीक है, ये 5-6 वाले स्टूडेंट बनाते हैं और आप 5-6 में है नहीं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस मेथड को ना यूज करके हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं ट्रिक एलसीएम मेथड कैसे बनता है। तो इसको हम मिटा लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर आप लोग एलसीएम मेथड को देखिएगा इससे कैसे बनता है। ठीक है, एलसीएम मेथड में क्या है? एलसीएम मेथड में 3 चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एलसीएम मेथड में क्या क्या ध्यान रखना है? पहले डेज लिख लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क लिख लीजिए। ठीक है, और तीसरा चीज एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी, ये 3 चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, डे में राम है एक और एक क्या है? श्याम है। ठीक है, राम कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 6 दिन में। श्याम कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो जब दिन दिया रहे तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो ऐसा एक संख्या देखिए कि ऐसा एक कोई नंबर होना चाहिए जो 6 से भी कटे और 8 से भी कटे। ठीक है, तो वो चीज हम जानने के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? तो 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। ठीक है, ये देखिए, ये 6 चौके 24। ठीक है, और ये 8 ये 24, दोनों से कट रहा है ना, तो टोटल वर्क ऐसे निकल के मेरे सामने आ जाता है। ठीक है, अब जब हम टोटल वर्क निकाल लिए तब इसका क्षमता देखेंगे कि राम का एफिशिएंसी कितना होगा और श्याम का एफिशिएंसी कितना होगा। तो क्षमता कैसे निकालेंगे? तो टोटल काम कितना है? 24। ठीक है, दिन कितना है? 8। ठीक है, तो 8 दिन में कितना काम करना है? 24 काम करना है। तो एक दिन में कितना काम करना है? तो 24/8। क्लियर है? 8 दिन में एक कितना दिन में राम कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है, तो यहाँ 6 लिख लीजिए। ठीक है, 6 दिन में कितना काम करना है? इसको 24 काम करना है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 24/6 मतलब 4 करके अगर काम करेगा तो वो 6 दिन में कितना कर लेगा? 24 यूनिट काम कर लेगा। एक दिन में अगर 4 यूनिट करेगा तो 6 दिन में कितना करेगा? 24 यूनिट करेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या निकल गया? इसका 4 जो है वो एफिशिएंसी निकल गया। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि इकाई में कोई भी चीज निकाला जाए तो वो उसका क्या हो जाता है? क्षमता हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 6 था, उसको कितना में निकाले? 1 में निकाले, तो यही मेरा क्या हो गया? क्षमता हो गया। अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कीजिए कि टोटल वर्क को डे से भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा? उसका एक दिन का एफिशिएंसी निकल के आ जाता है। ठीक है,
तो राम का एफिशिएंसी कितना हो गया 4। ठीक है, अब श्याम का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या किए थे, 24 को 6 से भागा दे दिए थे, तो ये मेरा 4 निकल के आ गया था। अब इसमें क्या करेंगे, 24 को 8 से भागा दे देंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, श्याम का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। कौन कौन साथ काम करेगा भैया, तो राम और श्याम साथ में काम करेगा, तो राम और श्याम। ठीक है, राम का काम करने का क्षमता कितना है, 4 है। श्याम का काम करने का क्षमता कितना है, 3 है। टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। ये 7 क्या निकला, एक दिन का क्षमता कितना हुआ, 7। दोनों मिल रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। ठीक है, कितना काम करना है, 24 काम करना है। ठीक है, टोटल काम कितना है, 24। एक दिन में कितना करना है, 7। तो उन लोग क्या करेगा, 24 से 7 को हमको भाग दे देना है। भाग देंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा, तो ये मेरा दिन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह आता है। अगर ऑप्शन में 24/7 लिखा है तो आपका आंसर होगा, और अगर नहीं है तो ऐसा लिखा हुआ आएगा 3.3/7 डेज। ये मेरा आंसर हो गया। ये 3.3/7 दिन क्या निकला, जब राम और श्याम दोनों मिलकर के एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो 24/7 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी जो हम लोग फ्रैक्शन मेथड बनाए थे उसमें भी क्या था, 24/7 था। इसमें भी क्या है, 24/7 ही है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन घबराइए नहीं। जैसे ही हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा सर कि फ्रैक्शन मेथड तो बड़ा खराब लगा पढ़ने, अब तो हमको एलसीएम मेथड समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए एलसीएम मेथड पे ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि एलसीएम मेथड ही आपको हर क्वेश्चन का एकदम मुंह जवानी याद हो जाएगा। आप आसानी से कोई क्वेश्चन को एकदम धड़ाधड़ बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए एलसीएम मेथड को ज्यादा कोशिश कीजिए कि हम इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आपको शायद यहां से समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो यहां से हम आपको समझा देते हैं कि जब टोटल वर्क निकाल लिए, टोटल वर्क से डे को भाग दे दिए, क्या निकल गया, मेरा एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, उसी तरह श्याम का भी एफिशिएंसी निकल गया। दोनों एक साथ मिल रहा है ना भैया, तो दोनों मिलेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या कर दिए, दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ दिए। तो कितना दिन का एफिशिएंसी था, एक दिन का था। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 यूनिट काम करने में एक दिन, तो 1 यूनिट काम करने में 1/7 दिन, इसलिए 24 यूनिट काम करने में 1/7 गुने 24, तो क्या निकल गया, 24/7। यही ना लिखे थे जी। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि 7 यूनिट काम करने के लिए 1 दिन, इसलिए 1 यूनिट काम करने के लिए 1/7 दिन। ठीक है, 24 यूनिट काम करना है तो 1/7 गुने 24, निकल के कितना आया, 24/7 दिन। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनता है। आप बच्चे नहीं हैं जो कि हम इतना आपको बताएं, लेकिन आपका पहला क्लास है, इसलिए हम आपको पूरा डिटेल वाइज बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको किसी तरह का, आपके दिमाग में किसी तरह का क्वेश्चन ना रहे। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया है वो अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम मेथड। अब हम लोग ट्रिकी मेथड से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों आपसे बन जाएगा तो
ट्रिकी मेथड तो आप ऐसे भी बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक याद रखना बहुत कठिन है भैया, ठीक है, लेकिन ट्रिकी याद करने में कोई कठिन नहीं। अगर आप बेसिक बना लिए तो ट्रिकी ऑटोमेटिक आप बना लीजिएगा। तो कैसे? तो ट्रिकी का फॉर्मूला होता है, जब दो आदमी साथ में काम करेगा, चाहे राम श्याम हो, लड़का लड़की हो, पुरुष औरत हो, मर्द औरत हो, तो दो ही आदमी ना काम कर रहे हैं, तो उस समय फॉर्मूला जो होता है वो होता है x इंटू वाई और x प्लस वाई। ये इसका फॉर्मूला होता है जब दो आदमी साथ में कर रहा हो। तो x किसको मानेंगे और y किसको मानेंगे? तो x मानेंगे राम को, ठीक है, और y मानेंगे श्याम को, या फिर आपका मन, y मानिए राम को और x मानिए श्याम को। बतिया तो बराबर है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसी को मान के चलते हैं, है ना। तो राम x है, तो x का वैल्यू कितना है? 6 दिन, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। श्याम का वैल्यू कितना है? 8, यहाँ 8 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ बट्टा कर दीजिए, x का वैल्यू कितना था? 6, y प्लस है, प्लस लिखिए, y का वैल्यू कितना है? 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या है, 8 गुने 6, 8 छके 48 और 8 और 6 14। अब देखते हैं कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। तो कट रहा है, तो एकदम कट रहा है। कैसे कट रहा है? तो 2 से कट रहा है सर, तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, कितना आया? बच के 24/7। और जो हम लोग 2 नियम बताए थे उसमें कितना आया था? इतना ही आया था। अभी अगर इसको आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही देखिए, आंसर मिल जा रहा है तो ठीक, और नहीं मिल रहा है तो इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए। तो पूर्णांक में कैसे तोड़ा जाता है? तो 3 7 21 और 3 24 डेज, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब इसी में हम आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, चलिए आपको बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ए अकेले एक कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है, ठीक है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है, ठीक है। कितने दिन में? 12 दिन में। अगर दोनों एक साथ कार्य को करे तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा, ठीक है। अगर नहीं बना है तो देखिए 2 मिनट में कैसे बनेगा, वो भी हम कैसे बनाएंगे? एलसीएम मेथड से, ठीक है। एलसीएम मेथड में क्या क्या देखना है? तो एलसीएम मेथड में पहले देखना है डेज, ठीक है, टोटल वर्क, ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी, ठीक है। ये 3 चीज हमको ध्यान रखना है। ए का दिन कितना है? 10, बी का दिन कितना है? 12। टोटल वर्क कैसे निकलता है भैया? तो टोटल वर्क अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 10 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम भी करके दिखा देते हैं। 2 5 10, 6 दूनी 12, 6 5 30 दूनी 60, ये टोटल वर्क निकल गया, ठीक है। क्या निकला? टोटल वर्क 60, ठीक है, 60 निकला। अब हम क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? तो आप टोटल वर्क को 10 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है? 60, दिन कितना है? 10, तो 10 दिन में इसको 60 काम करना है। एक दिन में कितना काम करेगा? 60/10, मतलब कि 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। ए का एफिशिएंसी कितना है? 6। उसी तरह बी का एफिशिएंसी निकालिए। 12 दिन में 60 काम करना है, एक दिन में कितना काम करेगा? 5, ठीक, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है कि अगर दोनों मिलके काम करेगा तो यह पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कौन दोनों मिलेगा भैया? तो
तो मिलेगा यहाँ पे ए और बी। ए और बी का ए का एफिशिएंसी कितना है 6, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 11। एक दिन का है, एक दिन का दोनों अगर मिल के काम करेगा तो कितना करेगा 11 काम करेगा, और टोटल काम कितना है 60। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो आगे का प्रोसेस में हम लिख सकते हैं कि 11 यूनिट काम करने में एक दिन लगाता है दोनों को। ठीक है, ए और बी का 11 यूनिट एक दिन में करता है। एक यूनिट कितना करेगा 1/11 में। ठीक है, कितना काम करना है टोटल 60 काम करना है, तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा 1/11 गुने 60, तो हो गया कितना 60/11। अगर इस 60/11 दिन में लोग दोनों मिलके कंप्लीट करेगा। अगर आपके आंसर बुक में 60/11 लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो इसको क्या करेंगे भिन्न में तोड़ेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे। पूर्णांक कैसे टूटेगा, तो अगर आपको पूर्णांक भी तोड़ना नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल सी 11 से 60 को भाग दे दीजिए, 11 पचे 55, 5 यहाँ बच गया। तो पूर्णांक कैसे लिखा जाता है, तो 11 का 11 नीचे रहेगा, जिससे हम भाग दिए वो 5 हम यहाँ लिख देंगे और जो बचा वो यहाँ लिख देंगे। ये मेरा डेज हो गया, ये टोटल मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3 आदमी अगर साथ में काम करेगा तो फिर क्या कंडीशन बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो में हम आपको इससे और बेहतर बताने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।